नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी का 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट से मिलते हुए हैं या उन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था, संघाई हिरण किस राज्य का है? तो ये कहाँ का है? मणिपुर राज्य का हिरण है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अगला पूछा गया था, ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? तो ये किस में नहीं कर सकती है? निर्वात में। अगला पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, जो भी यूनिक चीज़ें हैं या जिनकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है इंडिया में या वर्ल्ड में, उनको आप जरूर पढ़ के जाएं, उनसे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, और अगर फीट में पूछा जाए तो 597 फीट। अब कुछ चीज़ें और यहाँ पर आपको इनके बारे में याद रखनी है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, और ये स्थित कहाँ पर है? गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। अगला पूछा गया था, चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन D2। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो विटामिन से संबंधित लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, तो विटामिनों के बारे में आप जरूर देखें। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने, और विटामिन को विटामिन नाम दिया था फंक ने। तो इन दोनों के बारे में आपको क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला पूछा गया था, एनजीटी के चेयरमैन कौन है? तो एनजीटी के चेयरमैन कौन है? आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन था, जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल, ये कौन सा आपका? आर्टिकल 21। आर्टिकल से संबंधित आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल के बारे में विशेषकर आप लोग देख के जाएं। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन हार्मोन होता है, जिससे कच्चे फलों को पकाया जाता है। अगला, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में जरूर देखें। बसवराज बोम्मई ये मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन है, 51A संविधान के किस भाग का है? तो ये संविधान के भाग 4A में है। तो आपके संविधान से क्वेश्चन, यहाँ आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला पूछा गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो क्रिकेट कोच सरकार तलवार और कबड्डी कोच आसान कुमार को ये दिया गया है, दोनों के लिए। केरल की भाषा पूछी गई थी, अब ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे। अगला पूछा गया था, अमरकंटक की घाटी किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। या फिर नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन यही था अमरकंटक और नर्मदा को लेकर। अगला पूछा गया था, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में एड्स से संबंधित फुल फॉर्म पूछा गया था। लेटराइट मृदा में क्या उगाया जा सकता है? तो काजू, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। तो चूंकि ऑप्शन नहीं है तो इसको बताना मुश्किल है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये कौन सा है? माजुली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत के? तो वर्तमान की अगर बात की जाए तो अनंत नागेश्वरन ये भारत के मुख्य सलाहकार हैं वर्तमान में। अगला पूछा गया था, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 48 में है आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। तो आपके यहाँ अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर अनुच्छेद से था, अनुच्छेद 289 का संबंध किससे है? तो राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, इसका यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिजरी संवत से एक प्रश्न पूछा गया था। तो 16 जुलाई 622 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी खासियत क्या है कि इसमें साल में 354 दिन होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगला पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। अगला पूछा गया था, मन्नार की खाड़ी से संबंधित प्रश्न था। तो पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी ये दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, तो इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था आज। अगला पूछा गया था, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप बहुत सारे होते हैं, जैसे हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, कोल, कोक, चारकोल, अस्थि कोयला, कागज, ये सारे यहाँ पर कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो अब इसमें
एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था कि कौन सा नहीं है या कौन सा है, वो ऑप्शन से बता पाते यहाँ पर। अगला पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण में किसका अहम योगदान होता है। एक क्वेश्चन साइक्लोहेक्सेन से पूछा गया था, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। विटामिन से संबंधित एक और कोई प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला यहाँ पर। रेडॉक्स अभिक्रिया से यहाँ प्रश्न पूछा गया था। सोडियम बाइकार्बोनेट से भी एक प्रश्न आया था यहाँ पर। और एक प्रश्न ऐसा था कि इनमें से कौन सा पानी को दूषित करता है। अब चूंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, करंट से संबंधित न्यूमेरिकल आपके पूछे गए थे, तो इनको न्यूमेरिकल को आप जरूर देखें। ओम का नियम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। दर्पण से लगातार आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ लगातार पूछी जा रही हैं। एक चीज़ और, मायोपिया से संबंधित भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हाइपर मायोपिया और इन सब को आप यहाँ पर देख के जाएं, इन सब से भी आपके क्वेश्चन लगातार बन सकते हैं। तो ये था आज की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर अच्छी लगी होगी, और आप ऐसी ही जानकारी अगर चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे के एनालिसिस आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।